आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री चैप्टर 1 द फाउंटेन यानी कि फव्वारा। और इसके राइटर हैं जेम्स रसेल लोवेल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे द फाउंटेन यानी कि फव्वारा और इसके राइटर हैं जेम्स रसेल लोवेल। तो पहले थोड़ा सा अबाउट द पोएट, थोड़ा सा कवि के बारे में देख लेते हैं। जेम्स रसेल लोवेल 1819 से लेकर के 1891 तक इनका जन्म और मृत्यु वर्ष दिया गया है। वाज ए फेमस राइटर, एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व में। तो जेम्स रसेल लोवेल विश्व में एक प्रसिद्ध लेखक थे या फिर कवि थे। ही रॉट, उन्होंने लिखा। अ ईयर ऑफ लाइफ, जीवन का एक साल। एंड पोएम्स, और कविताएं। उसके बाद है हिज अर्ली पोएट्री यानी कि उनकी शुरुआती पोएट्री जो थी इज फुल ऑफ नेचर, वो प्रकृति से भरी हुई है। एंड इमोशंस, और भावनाओं से। तो उनकी जो शुरुआती पोएट्री है वो नेचर से भरी हुई है और भावनाओं से भरी हुई है। बट अदर पोएम्स, लेकिन अन्य कविताएं आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति से भरी हुई है उनकी अन्य कविताएं। एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के लिए प्यार। इन सब चीज़ों से उनकी जो अन्य कविताएं हैं वो भरी हुई हैं। ठीक है, पैट्रियोटिज्म से और लव फॉर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के लिए प्यार। आगे देखते हैं। ही इज मोर नन यानी कि वे अधिक जाने जाते हैं। किस लिए या फिर किस रूप में? एज ए सजेस्टिव यानी कि सजेस्टिव का मतलब होता है बतलाने योग्य या फिर विचारोत्तेजक। लिटरेसी का मतलब होता है साहित्यिक, और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। तो वे एक विचारोत्तेजक साहित्यिक आलोचक के रूप में अधिक जाने जाते हैं। और एज अ लेक्चरर, एक प्रवक्ता के रूप में। ऑन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के प्रवक्ता के रूप में। और एक विचारोत्तेजक साहित्यिक आलोचक के रूप में वो अधिक जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि पेपर में सेंट्रल आइडिया देता है, उसके बाद और करके बोलता है कि आप कोई 4 लाइन की एक पोएम लिखिए। तो पोएम लिखना काफ़ी इजी होता है सेंट्रल आइडिया की अपेक्षा। तो इस पे उतना ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो पोएम आप कोई सा भी याद कर लीजिए 4 लाइन की, उससे काम हो जाएगा। चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पोएट्री। इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश में। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए लिखते हैं इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा लाइट से यानी कि प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप का मतलब होता है उछलना और फ्लैश का मतलब होता है चमकना। जिरंड के रूप में दोनों यूज किए गए हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा होता है वो प्रकाश से भरा हुआ होता है और लीपिंग उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग चमकता रहता है। तो सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है और उछलता रहता है और चमकता रहता है। अब देखिए फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यानी कि यहाँ पे मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग से, तो सुबह से लेकर रात्रि तक। ठीक है, फव्वारा उछलता रहता है, चमकता रहता है सुबह से लेकर रात्रि तक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है और सुबह से लेकर रात्रि तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा है इनटू द मून लाइट। अब देखिए यहाँ पे पहले सनशाइन के बारे में बताया गया है, सनलाइट के, उसके बाद मून लाइट के बारे में बताया गया है। तो कभी अब बता रहे हैं फव्वारे के बारे में इनटू द मून लाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में, या फिर आप कह सकते हैं चांदनी में। तो इनटू द मून लाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में या फिर चांदनी में जो फव्वारा होता है वाइटर देन स्नो, स्नो यानी कि बर्फ़। तो बर्फ़ से भी ज़्यादा वो उजला होता है या फिर सफ़ेद होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि फव्वारा होता है वो चंद्रमा के प्रकाश में या फिर चांदनी में बर्फ़ से भी ज़्यादा उजला प्रतीत होता है या फिर दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेव का मतलब होता है लहराना और सो का मतलब होता है इस प्रकार या फिर ऐसे। तो फव्वारा जो होता है वो लहराता है फ्लावर लाइक, फूल की तरह। कब? व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं या फिर बहती हैं तो
फव्वारा फूल की तरह लहराता हुआ प्रतीत होता है या फिर लहराता है। और ऊपर एक बार फिर से देख लेते हैं। इनटू द मूनलाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में या फिर चांदनी में जो फाउंटेन होता है वो बर्फ से भी उजला होता है या फिर उजला प्रतीत होता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, और जब हवाएं चलती हैं या फिर हवाएं बहती हैं तो वो फूल की तरह लहराता है। नेक्स्ट स्टेंजा, इनटू द स्टार लाइट। अब देखिए पहले क्या हुआ कि सनशाइन में बताया गया है, उसके बाद मून लाइट में दिखाया गया। अब देखिए स्टार लाइट यानी कि तारों के प्रकाश में उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इनटू द स्टार लाइट यानी कि तारों के प्रकाश में फव्वारा की विशेषता बताई जा रही है। इनटू द स्टार लाइट यानी कि तारों के प्रकाश में रसिंग स्प्रे, रस का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ना, तेज़ी से भागना, स्प्रे। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये हो रहा है कि फव्वारा जो होता है वो स्प्रे यानी कि फुहार छोड़ता है या फिर बौछार छोड़ता है तेज़ी से, ठीक है। तो तारों के प्रकाश में क्या हो रहा है कि फव्वारा जो होता है वो तेज़ी से फुहार या फिर बौछार छोड़ता हुआ तेज गति से चलता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में खुश, हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश, ठीक है। तो जो फाउंटेन होता है, फव्वारा होता है, वो रात्रि में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनटू द स्टार लाइट यानी कि तारों के प्रकाश में फव्वारा जो होता है वो बौछार या फिर फुहार छोड़ते हुए तेज गति से चलता रहता है और मध्य रात्रि में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। ईवर इन मोशन, ईवर का मतलब होता है सदैव या फिर हमेशा। तो ईवर इन मोशन, और हमेशा वो गति में रहता है या फिर हमेशा गतिशील रहता है। ब्लाइथसम एंड चेरी, ब्लाइथसम का मतलब होता है जिंदा दिल या फिर हमेशा खुश, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, और चेरी का मतलब होता है प्रसन्न। तो फव्वारा जो होता है वो हमेशा गति में रहता है या फिर हमेशा गतिशील रहता है और हमेशा खुश रहता है, जिंदा दिल रहता है, या फिर आप प्रसन्नचित भी कह सकते हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड का मतलब होता है स्वर्ग की ओर या फिर आकाश की ओर, और फिर भी क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और फिर भी वो आकाश की ओर या फिर स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है। नेवर अ वेरी, और वो कभी भी थकता नहीं है। तो फव्वारा की विशेषता बताई जा रही है इस वाले स्टेंजा में कि वो हमेशा गति में रहता है, हमेशा गतिशील रहता है और हमेशा वो जिंदा दिल रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। फिर भी वो आकाश की ओर या फिर स्वर्ग की ओर बढ़ता रहता है और वो कभी भी थकता नहीं है। नेक्स्ट, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, और फव्वारा जो होता है फाउंटेन वो सभी मौसमों में खुश रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, और सभी मौसमों में फव्वारा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी वो सभी से अच्छा प्रतीत होता है या फिर सभी से अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, और हमेशा ऊपर की ओर और नीचे की ओर चलता रहता है। एंड मोशन दाई रेस्ट, और गति ही उसका आराम है, ठीक है। तो फव्वारा की विशेषता इस वाले स्टेंजा में बताई जा रही है कि फव्वारा जो होता है वो सभी मौसमों में खुश रहता है और फिर भी सबसे अच्छा प्रतीत होता है या फिर दिखाई पड़ता है, और वो हमेशा ऊपर की ओर गति करता रहता है और नीचे की ओर भी गति करता रहता है और वो कभी थकता नहीं है। मोशन ही उसका क्या है, रेस्ट है। मोशन ही उसका आराम है, उसका विश्राम है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में बताया जा रहा है फुल ऑफ अ नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति और नेचर का मतलब ये होता है प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण, ठीक है। तो फुल ऑफ अ नेचर यानी कि प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ। तो कभी बोल रहे हैं कि फव्वारा जो होता है वो प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, वो प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, वश में करना या फिर नियंत्रित करना। तो फव्वारा जो होता है वो प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, उसको कुछ भी चीज़ या फिर कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता, उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। और फव्वारा की विशेषता आगे बताई जा रही है चेंज्ड एवरी मोमेंट, और फव्वारा जो है वो हर पल प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। यूआर द सेम, फिर भी वहीं सेम फव्वारा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फुल ऑफ अ नेचर यानी कि प्राकृतिक शक्तियों से भरा। फव्वारा जो होता है वो प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है, उसको कुछ भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता, उसको अपने बस में नहीं कर सकता। और फव्वारा हमेशा प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी वहीं
वहीं सेम फव्वारा। आगे बताया जा रहा है, आगे कभी लिखते हैं सीजलेस एज फायरिंग। एज फायर का मतलब होता है आकांक्षी, ठीक है, या फिर कुछ कर गुजरने की इच्छा रखना। तो सीजलेस, और सीजलेस का मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार। तो सीजलेस एज फायरिंग, फव्वारा जो होता है वो निरंतर आकांक्षी रहता है, अपने कार्य के प्रति निरंतर आकांक्षी रहता है। और सीजलेस कंटेंट, और निरंतर लगातार संतुष्ट रहता है, अपने कार्य से हमेशा निरंतर लगातार संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो, डार्कनेस यानी अंधकार, और सनशाइन यानी सूर्य का प्रकाश, चाहे अंधकार हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, या फिर आप कह सकते हैं चाहे रात्रि हो या फिर चाहे दिन हो। दाई एलिमेंट्स, ये सब उसके क्या हैं, अवयव हैं, उसके सिद्धांत हैं, ठीक है। ये सब कार्य करना उसका, अपने कार्य के प्रति आकांक्षी रहना, संतुष्ट रहना, ये सब उसके क्या हैं, एलिमेंट हैं, यानी कि अवयव है, अंश है, भाग है, या फिर आप सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले स्टेंजा में बताया जा रहा है, कवि बता रहे हैं कि जो फव्वारा होता है वो लगातार अपने कार्य के प्रति आकांक्षी होता है और हमेशा अपने कार्य से संतुष्ट रहता है, चाहे अंधकार हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, या फिर कह सकते हैं चाहे रात्रि हो या फिर दिन हो, क्योंकि ये सब क्रियाएं क्या हैं, उसके एलिमेंट हैं, अवयव हैं, अंश है, भाग हैं, या फिर उसके सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा है और लास्ट है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दाई। अब कभी इसमें अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, वो शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दाई, तो उनकी वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि काश मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश यानी कि ताज़ा हो, चेंजफुल परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट यानी कि दृढ़ हो या फिर स्थिर हो, और अपवर्ड और हमेशा निरंतर ऊपर की तरफ गतिशील हो। ये मतलब ऐसी वो विश कर रहे हैं, ऐसी इच्छा प्रकट कर रहे हैं।